अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको आर्डिनो का इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक्स सिखाऊंगा। आर्डिनो इटसेल्फ है क्या चीज़, किस लिए यूज़ होता है और इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, किस तरह हम इससे सीख कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये एक आर्डिनो की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको पहले आर्डिनो यूज़ करना सिखाएंगे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के साथ। उसके बाद फिर हम कुछ एडवांस कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करना सिखाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको फाइवर के ऊपर किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह से फ्रीलांसिंग करनी है। तो ये सारी वीडियोस जो हैं इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा होंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आर्डिनो इटसेल्फ है क्या। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, उसका क्लोज व्यू में आपको जो है उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा उस कंपोनेंट की। तो आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो जिसमें आप प्रोग्राम बनाकर अपलोड करते हैं और उसके बाद जो है वो आर्डिनो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आप आर्डिनो के साथ सेंसर अटैच कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, और इस तरह आप उसके साथ किसी भी चीज़ को एक्चुएट करवा सकते हैं। मतलब आप किसी मोटर को ड्राइव कर सकते हैं, आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन ऑफ करवा सकते हैं और आप डिफरेंट तरह के आर्डिनो के साथ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात आर्डिनो की ये है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो इसका जितना भी मटेरियल है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है और फ्री अवेलेबल होता है। मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको इनके आर्डिनो के कंपोनेंट्स के कोड्स मिल जाएंगे। तो जस्ट आपने उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद आपको जितने भी आपने सेंसर्स या एक्चुएटर्स लगाने हैं उन सब के कोड्स को आप किस तरह आर्डिनो में आपने लिखना है, किस तरह से अरेंज करना है, वो आपको करना आना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट इसका इस कोर्स का जो है वो सी लैंग्वेज है। तो मैं एक पैरेलल में एक सेपरेट सीरीज़ बनाने लगा हूँ सी लैंग्वेज के ऊपर। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्डिनो के लिए यूज़ होती हैं। थोड़ा सा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स का इशू है, जो आर्डिनो में सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअल सी लैंग्वेज से। बाकी बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे फॉर लूप और स्विच स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो सारी चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम है। तो मैं पैरेलल में एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगा। अगर आपने पहले से सी लैंग्वेज नहीं की हुई तो आप उसको एक दफ़ा उस सीरीज़ को एक दफ़ा देख लें, ये वाली सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले। इससे यह है कि आपको सी लैंग्वेज की बेसिक्स का पता चल जाएगा। उसके बाद फिर यह है कि आप इस काबिल होंगे कि आप आर्डिनो के कोर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप कम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह बना सकते हैं आर्डिनो के अंदर। तो आप डिफरेंट तरह के आर्डिनो से प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। एट द स्टार्ट आप इसको एज ए हॉबी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपने घर के अंदर, लाइक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, वाटर लेवल इंडिकेटर का प्रोजेक्ट है, आप एक स्मार्ट रोबोट बना सकते हैं जिसको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट में कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आपकी एक्सपर्टीज़ एक लेवल तक पहुंच जाती हैं तो फिर आपको आर्डिनो को यूज़ करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जैसा कि फाइवर है, उस पर आप आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स पकड़ के अच्छे खासी इनकम अर्न कर सकते हैं वहाँ से। तो अभी ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है। अभी मैं आपको आर्डिनो की बेसिक्स बताऊंगा। को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जिस बंदे को कोडिंग आती है 80% इसमें कोडिंग का रोल है और लाइक 20% जो है वो सर्किटरी इन्वॉल्व है। तो 80% अगर आप कोडिंग में आपका दिमाग चलता है, आप कोडिंग को अच्छी तरह से कर सकते हैं, लॉजिक्स बना सकते हैं, तो फिर आप इसमें अपना स्कोप बना सकते हैं आर्डिनो की फील्ड के अंदर और आप इसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो अभी इस सीरीज़ का बनाने का, इस पूरी प्लेलिस्ट का मकसद यही है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग करनी सिखाई जाए आर्डिनो के साथ। तो अगर कोई पैशनेट है आर्डिनो के बारे में और वो उसे इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में और कोडिंग के अंदर, तो ये बेस्ट ट्यूटोरियल्स होंगे आपके लिए। और आप मतलब विद इन 3 to 6 months आप इस काबिल हो जाएंगे, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं लाइक 50 to 100K तक इस फील्ड में से। तो अभी मैं आपको आर्डिनो दिखाऊंगा, उसकी मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा आर्डिनो का, फिजिकली वो कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम रन करेंगे आर्डिनो के अंदर। सिंपल सा एक प्रोग्राम है, उससे थोड़ा सा आपको आर्डिनो कोडिंग के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में आर्डिनो कोडिंग होती है। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप अच्छी हो तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करेंगे आर्डिनो का, जिसमें हम एक एलईडी ब्लिंक करवाएंगे आर्डिनो की और आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं उस एलईडी के बिलिंग करने का। और सिंपल सिंपल सी कमांड्स हैं जो आप कोड के अंदर लिखें तो वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं आर्डिनो के अंदर। तो अभी जो है हम सबसे पहले मैं आपको आर्डिनो का एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें एक प्रोग्राम अपलोड करके उसको चला के देखते हैं।
जी तो ये माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इसे देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मतलब इसमें इसके जो कंपोनेंट्स आप इसके ऊपर देख रहे हैं, एक्चुअली ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर एक माइक्रो कंट्रोलर अटैच है। इस माइक्रो कंट्रोलर का जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस माइक्रो कंट्रोलर का नाम है ATmega 328 और इसी के अंदर एक्चुअली प्रोग्राम सेव होता है। तो ये सारी बाकी एक्सटेंशन है इसकी, बाकी अलग से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिसका जो इस पे प्रोग्राम अपलोड करने के लिए इसका RTC क्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा बाकी पिन्स हैं इनपुट आउटपुट के लिए, ये पावर के लिए, ये प्रोग्राम अपलोड करने के लिए, इसकी डाटा केबल के लिए। तो ये बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो एक्चुअल में ये वाली चिप है ये, जिसका नाम ATmega 328 है। तो आर्डिनो ये सिंपलेस्ट वर्जन है आर्डिनो का, जिसका नाम आर्डिनो उनो है स्क्रीन की जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये सिंपलेस्ट वर्जन है। इसके अलावा इसके आर्डिनो के और भी वर्जन हैं, जैसे आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो और आर्डिनो माइक्रो, आर्डिनो प्रो मिनी, और वो बस साइजेस का फ़र्क होता है और कुछ मेमोरी का भी। तो सबसे बड़ा जो इसका वर्जन है वो आर्डिनो मेगा है, जिसमें जो है टोटल जो है 54 इनपुट आउटपुट डिजिटल पिन्स होती हैं। इसके अंदर अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो है लेफ़्ट बॉटम साइड पे ये एनालॉग पिन्स हैं। A0 से A5 तक टोटल 6 इसके अंदर एनालॉग पिन्स होती हैं, और यहाँ पे डिजिटल पिन्स हैं। ये 0 से लेकर 13 तक 14 जो है इसके अंदर डिजिटल पिन्स हैं। तो एनालॉग और डिजिटल पिन्स में फ़र्क जो है वो ये है कि एनालॉग में आप 0 से लेकर 5 तक कोई भी जो है सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके सेंसर्स होते हैं वो आपको एनालॉग आउटपुट दे रहे होते हैं, तो उन सेंसर्स की आउटपुट को रीड करने के लिए हम एनालॉग पिन्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल पिन्स हैं वो जस्ट 0 और 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट करती हैं, या 0 पे या 5 वोल्ट्स पे। तो आप 0 या 5 वोल्ट इन पिन से रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब आपने किसी को 5 वोल्ट या 0 वोल्ट देना, तो आप यहाँ से दे भी सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपको 0 या 5 वोल्ट आउटपुट पे दे रही है तो आप यहाँ से इन पिन्स को यूज़ करते हुए रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये पावर जैक है, यहाँ से आप 9 वोल्ट दे सकते हैं आर्डिनो को। एक्चुअली आर्डिनो 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, तो ये 9 वोल्ट तक आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद वो 9 वोल्ट कन्वर्ट होकर 5 वोल्ट आर्डिनो को प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसका काम है जस्ट सिग्नल देना, तो ये 5 वोल्ट तक सिग्नल देता है, और जितने भी इसके साथ कंपेटेबल कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ये इसकी डाटा पोर्ट है, यहाँ से आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर इसमें जो है प्रोग्राम अपलोड करते हैं। और इसके बाद अभी जो है इसमें मैं एक प्रोग्राम अपलोड करूँगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, ब्लिंक, जो जैसा कि आप ये देख रहे हैं LED ब्लिंक कर रही है। ये जो LED है यहाँ पे पिन नंबर 13 से पैरेलल एक LED है। तो अगर आप पिन नंबर 13 को हाई या लो करते हैं, मतलब उस पर 5 वोल्ट्स या 0 वोल्ट्स देते हैं, तो उसके पैरेलल में, उसके सीरीज़ में जो LED है वो ऑन ऑफ होगी। तो अभी हम एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करेंगे और वो हम इसमें अपलोड करेंगे आर्डिनो के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रोग्राम का बेसिक आर्डिनो का कोड जो है, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आर्डिनो के कोड का, तो वो सिंपलेस्ट सी एक एग्जांपल जो है हम वो रन करके देखेंगे, और आर्डिनो के उस कोड को अपलोड करके कुछ कंडीशंस चेंज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जब प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन चेंज करते हैं तो उसकी आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो अभी जो है हम ये आर्डिनो का प्रोग्राम एक रन करेंगे। जी तो ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आर्डिनो IDE है, इसे हम आर्डिनो कंपाइलर भी कहते हैं। इसके अंदर आप कोड राइट करते हैं, उसके बाद फिर आप कोड आर्डिनो के अंदर अपलोड करते हैं। तो ये मेन जो 2 पार्ट्स हैं आर्डिनो कोड के, उसमें एक आया था वाइड सेटअप और दूसरा आया था वाइड लूप। तो वाइड सेटअप और वाइड लूप किस लिए होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब एक सिंपल सी एग्जांपल हम ओपन करेंगे। ये बेसिक्स में ब्लिंक की एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप इसे ज़रा देखें। इसमें अब आर्डिनो के प्रोग्राम के 2 पार्ट्स हैं, वाइड सेटअप और वाइड लूप। वाइड सेटअप के अंदर आपने जो भी पिन को एज ए इनपुट या आउटपुट डिक्लेयर करना है, आपने उस पिन को एज यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना होता है। जहाँ जैसा कि अभी यहाँ पे पिन नंबर 2 एज ए आउटपुट डिक्लेयर की हुई है हमने। तो अगर हम पिन नंबर 2 को रिप्लेस कर दें पिन नंबर 13 से, क्योंकि पिन नंबर 13 जो है ये बिल्ट इन LED की पिन है आर्डिनो उनो के ऊपर, तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, अब ये यहाँ पर हम पिन नंबर 13 को एज ए आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं कि आपने वाइड सेटअप के अंदर हर वो चीज़ लिखनी होती है जिसको आपने
वाइड लूप के अंदर बाद में यूज़ करना है। तो एक्चुअल में आपका प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। लूप का मतलब ये है कि ये लूप में चलेगा, कंटिन्यूसली इनफाइनाइटली चलता रहेगा जो भी आप इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पिन नंबर 13 को हमने आधे आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कमांड्स हैं, डिफरेंट कमांड, जैसे ये आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए इसी तरह ये किसी भी पिन के ऊपर 5 वोट देने के लिए कमांड है, लाइक डिजिटल राइट पिन नंबर 13 है, और हाई का मतलब ये आप वहाँ पे 5 वोट्स दे रहे हैं। तो इसी तरह अब ये फर्स्ट लाइन में हम वहाँ पर उस एलईडी को ऑन करवा रहे हैं, मतलब उस पिन को 5 वोट्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक डिले आ गया, डिले दिया हमने 1000 मिली सेकेंड का। तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड का डिले दे दिया हमने। उसके बाद फिर हमने उसी एलईडी को ऑफ करवाया और उसके बाद फिर हमने दोबारा 1 सेकेंड का डिले दिया। अब यहाँ पर दोबारा 1 सेकेंड का डिले देने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली आर्डिनो जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे इसका प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है। इसकी क्लॉक स्पीड जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ है, तो बहुत तेज़ी से रिपीट हो रहा था। तो ये आपका ये जो वाइड लूप है ये बहुत तेज़ी से खुद को रिपीट कर रहा होता है। आप जब एलईडी को ऑन करते हैं उसके बाद 1 सेकंड का वेट करते हैं, उसके बाद जब आप उस एलईडी को ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने के बाद अगर आप यहाँ पे ये डिले नहीं देंगे तो वो फ़ौरन से दोबारा ऑन हो जाएगी। तो आपको एलईडी ऑफ होती नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि वो इतनी स्पीड से ऑफ होकर दोबारा ऑन हो जाएगी। इसलिए ऑफ़ करने के बाद भी हमने 1 सेकंड का डिले दिया हुआ है। तो ये 2 सेकंड का डिले है, 1 सेकंड ऑन के लिए, 1 सेकंड ऑफ के लिए। अभी मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करूँगा आर्डिनो के अंदर और आप देखेंगे एलईडी ब्लिंक कर रही है। फिर हम ये जो है टाइम जो है जिस टाइम के लिए हमने उसको ऑन ऑफ करवाना है वो भी हम चेंज करके फिर दोबारा अपलोड करके देखेंगे। तो आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम अपलोड करने से पहले 1-2 चेक्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने टूल्स में जाना है, सबसे पहले आपने बोर्ड चेक करना है, आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। ये अभी हमने आर्डिनो उनो अटैच किया हुआ, तो आर्डिनो उनो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमने दोबारा टूल्स के अंदर पोर्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोर्ट पे आपने आर्डिनो अटैच किया हुआ। ये अगर आपके पास जेन्युइन आर्डिनो है तो ये पोर्ट के ऊपर उसका नेम शो हो जाएगा। तो ये COM16 के ऊपर आर्डिनो उनो अटैच है, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। जी, तो ये आप प्रोग्राम हमने आर्डिनो के अंदर अपलोड कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं आर्डिनो के ऊपर जो है एक एलईडी ब्लिंक कर रही है, 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और 1 सेकंड के लिए ऑफ होती है। तो ये एलईडी जो है ये पैरेलल में है पिन नंबर 13 के, क्योंकि हम पिन नंबर 13 को ऑन ऑफ करवा रहे हैं, तो ये एलईडी ऑन ऑफ हो रही है सेम रेट पे जो हमने कोड के अंदर मेंशन किया है। अब 1 सेकंड का डिले दिया हुआ ऑन के लिए, 1 सेकंड का ऑफ के लिए। अगर हम ये डिले चेंज करेंगे तो आर्डिनो की जो है ये ऑन ऑफ होने की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अभी जो है हम ये चेंज करते हैं डिले को, जो अभी हमने 1 सेकंड दिया हुआ था, अभी हम इस डिले को जो है करते हैं 5.5 सेकंड। तो ये 500 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 सेकंड। तो मैं अभी 500 मिली सेकेंड यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद हम कोड को दोबारा से अपलोड करते हैं। ये कोड दोबारा से अपलोड हो रहा है। जी, कोड अपलोड हो गया। अब आप देख रहे हैं आर्डिनो में एलईडी जो है वो तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब आपने वो टाइम चेंज किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइम चेंज हो गया है। तो ये आर्डिनो की प्रोग्रामिंग जो है ये इतनी सिंपल है, मतलब आपने जो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई कमांड लाइन जो है वो किस जगह पे प्रोग्राम के अंदर लिखनी है। आपने वहाँ से कोई भी चीज़ चेंज की है तो ये ऑब्वियस है कि वो आपके हार्डवेयर में भी चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी है। जिस बंदे को सी लैंग्वेज आती है वो आर्डिनो को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, सीख सकता है। सर्किटरी ओनली जो है वो 20% मैटर करती है, 80% आपकी प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आपको बनाने आती हैं या नहीं बनाने आती वो मैटर करता है। तो अभी हमने जैसे 500 मिली सेकेंड किया, मतलब 0.5 सेकेंड, तो एलईडी तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू कर दी है। इसी तरह हम और भी चेंज कर सकते हैं इसको। अभी हम अगर मैं 100 मिली सेकेंड कर दूँ तो ये 0.1 सेकेंड हो जाएगा डिले। तो अभी मैं दोबारा प्रोग्राम ये अपलोड कर रहा हूँ आर्डिनो के अंदर। ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने डिले चेंज कर दिया 100 मिली सेकेंड पे। तो अब आप देखेंगे आर्डिनो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा कोड था जिसमें आर्डिनो का आपको एक बेसिक सा प्रोग्राम अपलोड करके दिखाया है। आर्डिनो के प्रोग्राम के कंपोनेंट्स बताए हैं, जैसे वाइड सेटअप और वाइड लूप हैं। वाइड सेटअप के अंदर आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, जो चीज़ें भी आपने वाइड लूप में आपने यूज़ करनी होती हैं, और वाइड लूप जो ये इनफाइनाइटली अपने आप को रिपीट करता है।
अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब आप कहें कि आपने जो है ना, जैसे अब एलईडी दो बार बार ब्लिंक कर रही कंटिन्यूसली कर रही है, आप कहें कि कुछ कोई इवेंट है, आपने उसको ओनली फॉर 3 मिनट्स या 5 मिनट्स एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। तो वाइड लूप जो है, वाइड लूप तो स्टॉप नहीं होता, वाइड लूप तो चलता रहेगा, लेकिन आप अंदर इस तरह से लॉजिक्स लगा सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप उसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद वाइड लूप चलता रहेगा, लेकिन वो चीज़ जो है वो ऑन ऑफ नहीं होगी, वो आपकी लॉजिक्स को फॉलो करेगी। तो ये एक सिंपल सा आर्डिनो का पहला ट्यूटोरियल था जिसमें आपको आर्डिनो का इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको आर्डिनो किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कुछ आर्डिनो आईडीई के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम अपलोड करने से पहले, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। और उसके अलावा जो है कुछ और बेसिक्स आर्डिनो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो एट द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट आप इस काबिल हो जाएंगे, आप आर्डिनो इसकी साथ इससे रिलेटेड सारी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप एक मीडियम लेवल का आर्डिनो का कोड जो है वो खुद से लिख सकते हैं, या एक लिखा हुआ कोड जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा जो है पैरेलल में आपने सी लैंग्वेज के ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने उसको भी लाजमी फॉलो करना है। उसमें जो है हम आपको सी लैंग्वेज की सबसे पहले बेसिक 1 बाय 1 जो कंपोनेंट्स सी लैंग्वेज के जो पार्ट्स हम यहाँ पे आर्डिनो में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली तो सी लैंग्वेज काफ़ी वास्ट है, लेकिन हम सिर्फ अपने काम की चीज़ें उस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर बिगनर टू एडवांस लेवल हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, और किस तरह से कम्प्लेक्स लॉजिक डिज़ाइन करते हैं आप आर्डिनो के अंदर, कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्यूटोरियल्स में भी हम आपको सिखाते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आर्डिनो को यूज़ करके कम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं और एक प्रो लेवल का कोड लिख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और फ्रीलांस मार्केट में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।